कहानी है छोटी सी, सफर है लंबा। जाता हूँ अपने फ्लैशबैक में, आप लोगों को बताता हूँ अपनी छोटी सी कहानी। और स्वीट सी लाइफ थी। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा। मेरे फादर का नाम था राय, डॉक्टर राय आबिद हुसैन। काफी अच्छा टाइम गुजरा, दोस्तों की तरह मेरे साथ रहते थे और उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि मुझे कि मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, मुझे काफी कुछ करना है। मतलब कि दोस्तों के साथ रहूंगा। कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इतना प्यार मिला होगा। मुझे फैमिली में अपने सबसे ज्यादा प्यार मिला है। ज्यादा बड़ी करके आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, आगे चलती अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बताऊंगा। मैं हो गया था 4 साल का, मेरी पैदाइश है पाकपतन की। और जैसे जैसे बड़े होते गए हम चले गए उकाड़ा। उकाड़ा में मेरे जो दाद का था, वो जो दाद का सारी फैमिली है वो सारी उकाड़ा की है। मम्मा के साथ और मेरी एक छोटी बहन फरीशा, हम चले गए उकाड़ा। मुझे वो याद अपना फर्स्ट डे जब मेरे पापा छोड़ने जाते थे। मैं बहुत रोता था। मैं अंदर स्कूल में एंटर होता था ना, तो मैं पापा को कहता था आपने मेरे साथ बैठना है। मैं तो बेटा मैं ऑफिस में हूँ। उनको अपने काम जाना होता था, तो मैंने काफी रोना कि एक तो स्कूल जाने का शौक भी था मुझे, पर वो जब जाते थे ना, मुझे अटैचमेंट इस तरह की थी उनके साथ कि मतलब कि वो ऐसी चीज है कि उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। इस तरह की बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं होगी दोस्ती जिससे उनके साथ थी। और फर्स्ट डे, मैं फर्स्ट डे से लेके अपना मेरे 2 साल गुजर गए। मेरी वो आदत बुरी नहीं गई। मैं हर दिन रोता था, घंटा बैठ के मैंने रोना, फिर टीचर्स ने चुप करवा देना, फिर उसी तरह नॉर्मल, फिर मैंने रोज जाना। फिर उसके बाद ये हुआ कि पापा ने ना लगवा दी मुझे एक वैन। फिर मजे की बात बताऊं, उन्होंने कहा मेरा बेटा ना सबसे अच्छे से अच्छा पढ़े। उकाड़ा का जो सबसे अच्छा स्कूल था, मैं वहां पर पढ़ूं। मामू आसम होते थे यहाँ पर लाहौर, और मुझे लाहौर काफी पसंद था। मेरे पापा ने ना फिर यहाँ पे लाहौर में जॉब कर ली थी, और वो बहुत कम हमारे पास आते थे। कभी उनकी इस्लामाबाद जॉब लग जाती थी, कभी लाहौर में। वो अक्सर हमारे से काफी दूर ही होते थे। और हमारी थी जॉइंट फैमिली, पुप्पो भी वहीं पड़ी थी, दादो भी वहीं पड़ी थी। उनके साथ ना बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हम उधर रहे, काफी अच्छा टाइम गुजरा। और अभी भी माशाल्लाह से दादो है मेरी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ना अपने पापा के पास जाना था। मैंने कहा यार मुझे ना लाहौर जाना है। उधर मामू आसम भी थे, और मामू आसम के साथ ना मेरी बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी। मतलब कि वो जिस तरह स्पोर्ट्स वगैरह में उनको शौक था, काफी एनर्जेटिक थे, मुझे उस तरह का होना था। मतलब कि मेरे पापा और मेरे मामू वो मेरे शुरू से आइडल रहे। मैंने कहा कि मामा को मुझे ना लाहौर जाना, मुझे कुछ छुट्टियां मिली स्कूल से, तो मैं लाहौर चला गया। मैं पापा के साथ ना अकेला था, बहुत अच्छा टाइम गुजारा मैंने। फिर मैंने ना सारा लाहौर फिरा। मतलब कि मैं अक्सर जब भी जाता हूँ ना लाहौर फिर रहता हूँ अपने मामा पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो मैं उनको बताता हूँ मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं इस जगह पे आया हूँ। मैंने ना अपने पापा के साथ ना सारा लाहौर घूमा है, तकरीबन सारा लाहौर घूम चुका हूँ मैं। फिर मेरी छुट्टियां हो गई थी खत्म, फिर मुझे जाना पड़ा वापस उखाड़। मैंने फिर ना बड़े होते कि मैंने रट लगा ली, मैंने लाहौर जाना, मैंने लाहौर जाना, मैंने लाहौर जाना। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम चले गए लाहौर। लाहौर आए, मम्मा ने अपना पोलर बनाया यहाँ पर, और हमने स्कूल ज्वाइन किया। फिर अच्छा, काफी अच्छा हमारा टाइम गुजरा यहाँ पर। और तब भी ना थोड़ा बहुत टिकटॉक का शौक था। मैं मामू के साथ थे ना, तो हम छोटी मोटी वीडियोस बनाते रहते थे आपस में फनी। पर हम इस तरह नहीं करते थे कि हमें फेम चाहिए उस टाइम पर ना, या हमें कोई पैसे वगैरह इससे चाहिए। हमें कोई नहीं पता था यार, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आई स्वेयर कोई आइडिया नहीं था कि इससे पैसे आते हैं। हम सिर्फ अपना शौक पूरा करते थे। मुझे ना बचपन से शौक था कि मैं किसी मॉडलिंग में जाऊं, मैं कोई एक्टिंग करूं, मैं किसी ड्रामे वगैरह में जाऊं। मैं अक्सर ना फिल्म्स वगैरह देखता था, मुझे शौक था कि मैंने इसमें जाना है। तो मेरे पापा ना कहते थे आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। एक दफा ना वो मुझे ले भी गए अपने साथ ना, तो कहते आपको ऑडिशन करवाते हैं। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मेरा ऑडिशन हुआ बहुत अच्छा वहाँ पर। फिर जब तक वहाँ से जवाब आना था तब तक मेरे पापा बीमार हो गए। मेरे पापा को हुआ था हेपेटाइटिस सी। वो उनकी तबीयत ना काफी खराब रहने लग गई थी, तो हम ये चीजें काफी नोट करते थे। उनको देख के लगता था कि वो ना अब बीमार हो चुके हैं। वो अपनी केयर बहुत कम करते थे, ठीक है। वो हमें बताते भी नहीं थे कभी कौन सी दवाई खा रहे हैं, कभी कौन सी दवाई खा रहे हैं। अक्सर ना उनकी रात के टाइम ना तबीयत खराब हो जानी। उन्होंने आज तक हमें नहीं बताया कि तबीयत खराब हुई, मैं रात को उठ के चला गया। मैं अपने पापा के साथ सोता था ना, मुझे बताया जैसे कि आप लोगों को बड़ी अटैचमेंट थी, तो मैं ना रोज देखता था वो रोज सुबह 4 बजे उठ के जाते थे, 5 बजे 6 बजे आ रहे होते थे, और उनके हाथों में दवाइयाँ होती थी। अक्सर कोई ना कोई इंजेक्शन लगवाया होता था उन्होंने। उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती थी। अक्सर वो चुप करके चले जाते थे, किसी को नहीं बताते थे। मामा को टेंशन नहीं देते थे कि मुझे कुछ हो रहा है या तबीयत खराब है। वो कहते थे यार काम पे जाना है, काम पे जाना है। मामा ने कहा नहीं जाना, तबीयत आपकी सही नहीं है। पापा ने ना चुप करके लेट जाते हैं चाहे, वो चले जाते थे काम पर। 2020 में उनकी डेथ हो गई। हम डॉक्टर हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर कोई आइडिया नहीं था मुझे। मैं मामू के तरफ था उनके घर, मैं उधर 2 दिन रहा। उनको ना कॉल आई कि डॉक्टर साहब की ना डेथ हो गई। मेरे ना हल्के से कानों में आवाज पड़ी। मेरी ना नानू थी बहुत अच्छी ना, वो सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनको हम कहते थे अम्मी। उनकी ना उस टाइम पे आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो मामू आजम ने मामी सदफ को कहा किसी को पता नहीं लगने देना, अम्मी को भी पता नहीं लगने देना। मामी सदफ उस टाइम पे रोई, तो हमारी अम्मी के कान में आवाज चली।
उनके आंखों का जो ऑपरेशन हुआ था वो बीच में आंसू गिरते रहे और जो ऑपरेशन हुआ था वो जाया गया, उनकी आंख खराब हो गई। वहाँ पे मैंने ना उस चीज को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने मामू के साथ हॉस्पिटल गया ना, तो मेरी दादो मेरी पुप्पू बैठी रो रही, मैं उनकी शक्लें देखूं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर यार, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं उस टाइम पर तकरीबन 10 साल का था। मैंने कहा मुझे अंदर जाना, अंदर क्या है, अंदर जाना, मुझे अंदर क्या है, अंदर जाना, मुझे अंदर क्या है। मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि ना उनको कानों से, आंख से, नाक से, मुंह से ब्लड आ रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। और मैं कह रहा था मुझे अंदर जाना है, मैं रोने लग गया, मैं अंदर भागू। फिर टाइम आया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट दिए। मैं चाह रहा था यार एक पल मिल जाए मुझे जरा सा ना, और कि मैं थोड़ा सा उनके पास ना और रुक जाऊं, पर मुझे टाइम नहीं मिला उस टाइम पर। मैंने उनको अंदर जाके देखा, ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने बेड को पकड़ लिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना यार, डॉक्टर्स के आप बाहर जाओ। मैं जा नहीं रहा था। मेरे पापा का बेटा तो मुझे खींचा था, बेटा चलो डॉक्टर बोल रहे हैं दोबारा आ जाएंगे। उन्होंने उनको ना वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। मैं देख रहा था वो उनकी सांसें चल नहीं रही थी यार, तड़प से रह रहा हूँ। हम आ गए रूम से बाहर, और मम्मा के पास जाके बहुत रोए। मैंने बताया उनको ना ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा अंदर, पापा को ना वेंटिलेटर से हटा दो, उनको तकलीफ हो रही हो। 3 घंटे और इंतजार किया वेंटिलेटर पे। डॉक्टर्स कहें ये दवाई लानी है, वो दवाई लानी है। हम थक गए। एंड पर आके रात का टाइम हो गया था, मेरी पुप्पो गई अंदर और मेरी बड़ी पुप्पो के हस्बैंड थे। मैंने कहा मुझे अंदर जाना है। उन्होंने मुझे ऊंची आवाज से बोला चुप करके बैठ जाइए। मैं बैठ गया। मेरी जो छोटी पुप्पो थी वो अंदर जाके साइन कर गई पेपर्स पे। वो अंदर से ना हारी हुई रोती हुई आ रही थी। मैंने उनकी शक्ल देखी तो उन्होंने ना नहीं में जवाब दी। मुझे पकड़े, मैं रोऊं बार बार कोने में जाऊं। फिर वो नीचे आए, मैंने कहा यार एक दफा दोबारा देख लेते, एक दफा ना थोड़ा और प्यार कर लेता हूँ, कुछ और टाइम गुजार लेता हूँ। पर किस्मत में ऐसी लिखी थी। फिर वहीं से हम डायरेक्ट चले गए उकाड़ा, क्योंकि पापा, जैसे आप लोगों को बताया, पापा की भी मेरी पैदाइश उधर की है, तो दांत का वगैरह सारा उधर का ही है। अभी भी उनकी कब्र वहीं पे ही है। टोटल आज 5 साल हो चुके हैं, 18 फेब को उनकी बरसी, 5 साल हो चुके उनको फोत हुए को। फिर हम उनको ले गए थे उकाड़ा, वहाँ पर उनको गुसल वगैरह दिया। फिर 10 बजे फेब 19 को 10 बजे जनाजा था, जनाजे पर उनको ले गए। मैं भी चाहता था जिस लोग कंधा दे रहे थे ना जनाजे पर,